नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 80 वर्ड पर मिनट दैनिक भास्कर से। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मैं आपका संडे नहीं बिगाड़ूंगा। जब आप इस कहानी को पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लग सकता है, लेकिन जब आप इसे पढ़ना ख़त्म करेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे। मैं उन महिला का नाम और उनके रहने की जगह का खुलासा नहीं करूँगा, क्योंकि इससे उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंच सकती है। लेकिन वे मात्र 26 वर्ष की हैं और 7 वर्ष की बेटी और 3 वर्ष के बेटे की मां हैं। कुछ माह पूर्व वे अपने बेटे के साथ पेरेंट्स से मिलने गई थी, लेकिन वे अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकी। 3 महीने पहले उन्हें इंदौर रेलवे स्टेशन पर भीख मांगते पाया गया। उनकी हालत दयनीय थी और उनके शरीर और कपड़ों पर खून के धब्बे थे। चूँकि वे भिखारियों जैसी दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए परम पूज्य रक्षक आदिनाथ वेलफेयर फंड एंड एजुकेशनल सोसाइटी के सदस्य उनकी देखरेख करने लगे। उन्होंने पाया कि वे न केवल मानसिक रूप से विक्षिप्त थीं, बल्कि सिर पर गंभीर चोट भी थी। संस्था की टीम द्वारा उन्हें अरबिंदो हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर साजी कुरैशी ने जांच कर बताया कि किसी कारणवश न केवल उनकी बच्चेदानी लगभग पूरी बाहर आ चुकी थी, बल्कि उनकी आंतों के अनेक हिस्से भी जख्मी थे। महिला न बैठ सकती थी, न ही टॉयलेट जा सकती थी। यह एक बहुत ही मुश्किल केस था, लेकिन डॉक्टर कुरैशी ने हार नहीं मानी। नियमायुक्त प्रतिभा पाल द्वारा इलाज का खर्च उठाने की सहमति देने के बाद अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सों ने 1 महीने तक उनका उपचार किया। वे अपना पता याद करने की स्थिति में आई। इससे संस्था सदस्य रोहित हिरवे को उनके पति की खोज करने में सहायता मिली। अब उनकी मानसिक दशा ठीक है। कुछ जांचों के बाद उनके पति ने उन्हें ले जाने की इच्छा जताई है। उनके बेटे को अभी तक खोजा नहीं जा सका है। इसने मुझे वर्षों पूर्व के एक मामले की याद दिलाई। एक महिला रेलवे स्टेशन से सीधे एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुंची थी। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें मिसकैरेज हुआ था, लेकिन उनसे कहा गया कि यही ईश्वर की इच्छा थी। रोना बंद कर दो। उन्होंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट करके ऐसा डॉक्टर खोजने में मदद की गुहार लगाई जो हमदर्द और मददगार हो। वे एक नई लेडी डॉक्टर के पास गई, जिन्होंने उन्हें गले लगाया, उनसे हमदर्दी जताई और उन्हें चिकित्सा सहायता मुहैया कराई। उनके व्यवहार से मरीज आश्वस्त हुआ। आज हम जिस डिजिटल तकनीकी आधारित दौर में जी रहे हैं, उसमें उदारता और व्यवहारिकता का सही मेल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैंने ऐसे डॉक्टरों को देखा है जो अपने मरीजों की बात सुनने के बाद उनसे कहते हैं कि मैं आपको समझ रहा हूँ, या आपने बहुत अच्छा किया जो अपने नज़दीक के डॉक्टर के पास चले गए, या आप आज उदास महसूस कर रहे हैं। मरीज तुरंत जवाब देते हैं कि नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं है। उन्हें लगता है कि उनकी बात को ध्यान से सुना गया है। इस तरह के हमदर्दी भरे शब्द मुश्किल
परिस्थितियों से जूझने में मरीजों की मदद करते हैं। कुछ डॉक्टर बिना कुछ कहे ही स्वयं को व्यक्त करने में माहिर होते हैं। वे सीधे आपकी आंखों में झांकते और विचारपूर्वक सहमति में सिर हिलाएंगे या उचित अवसर पर चुप्पी साधे रहेंगे ताकि मरीज तनाव मुक्त हो सके। करुणापूर्ण चिकित्सा से मेडिकल पेशेवर और डॉक्टर मरीजों को और बेहतर महसूस कराने में सक्षम रहते हैं। फंडा यह है कि केवल दवाइयाँ ही हमारा इलाज नहीं करती, गेम चेंजर तो हमदर्दी और करुणा हैं। स्टॉप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।